पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन ये इनकार करके भाग गए। 2018 के इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमेटी नहीं, हाउस कमेटी बनाई गई थी। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की पेशकश गैर संजीदा करार दे दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। मैंडेट की तो अभी हमने बात भी नहीं की। वज़ीर आज़म की बातें गैर मुतल्लका हैं। वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हट कर है। शिबली फराज बोले, हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा होती तो अब तक जुडिशल कमीशन बन चुका होता। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए मुज़ाकरात पर राजी हुए थे, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी भी मुअत्तल कर दी। अमरीका में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर तबाह। 64 मुसाफिर और 3 अहलकार हलाक, कोई जिंदा ना बचा। हादसे के बाद तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर दरियाए पोतोमेक में जा गिरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे को अलमिया करार दे दिया। कहा, बड़े सानहे से अमरीकी गम में हैं। तमाम इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। अमरीका और अमरीकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हादसे से बचा जा सकता था। कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर के पायलट को सूरत-ए-हाल से आगाह क्यों ना किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कंट्रोल टावर हुकाम को निशाने पर ले लिया। संजीदा सवालात भी उठा दिए। कहा, एयरपोर्ट के आसपास मौसम बिल्कुल साफ था। हवाई जहाज की लाइट्स भी जल रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं किया। हेलीकॉप्टर को वापस क्यों ना मोड़ा गया। हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। सूरत-ए-हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस पर हमलों से ज्यादा संगीन है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में शहरियों पर मुकदमात की अपील में सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मेहरान बेस हमले में अरबों रुपए के 2 ऑफरेन तैयारे तबाह हुए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, क्या दहशतगर्दों के बारे में तफ्तीश नहीं हुई कि वो कौन थे। क्या दहशतगर्द मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई थी। कामरा कैंट पर हमला करने वालों का मुकदमा कहाँ चला था। ख्वाजा हारिस बोले, इस पर हदायत लेकर आगाह करूंगा। समात आज फिर होगी। वोट जो है ऐसे ही है जैसे कि आप पानी अपने हाथ में लेके खड़े। ये आपका सोल कॉन्शियस इसके अंदर है। हाथ खोला तो बस नजर नहीं आएंगे कहाँ गए। हाथ नहीं खोलना, इस तरह ही रखना है। अगर ओथ को संभालना है, अगर हम ओथ के साथ खड़े रहें तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कहीं किसी जगह। जजेस को ज़मीर के मुताबिक फैसले करना होंगे। दबाव डाला जाएगा, लेकिन हलफ के साथ चलना है। हलफ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार में तकरीब से खिताब। कहा, हलफ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। हलफ ऐसे ही है जैसे पानी हाथ में लेकर खड़े हैं। हलफ को संभालना है तो फिर हाथ नहीं खोलना, इसी तरह रखना है। लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना हिम्मत मांगता है। तकरीब में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के नारे लग गए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मैं सीनियर जज ही ठीक हूं। हमारे चीफ जस्टिस हैं, मैं सीनियर चीफ यूनी हूं, मैं इसमें बहुत खुश हूं। मैं सीनियर यूनी जज हूं, मैं बहुत खुश हूं। रियासत लापता अफराद की बाजियाबी में नाकाम हो गई। हम जहां से चले वहीं खड़े हैं। लापता अफराद केसेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कमीशन बंद करने की तजवीज़ भी दे दी। कहा, यह केस तब ख़त्म होगा जब तमाम बंदे बाजियाब हो जाएंगे। जो दहशतगर्द नहीं उसे रिहा करना होगा। काबीना की सब कमेटी में खुफिया इदारों के लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। ये सब काम वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला कर सकते हैं, जो हमारे सामने नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी कानून के तहत इख्तियार दे दें। CETD को कानून में तहफ़्फ़ुज़ है तो ISI, MI और IB को क्यों नहीं। मज़ीद समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किसी और हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नामंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और इस्लामाबाद बार ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया, खबरदार किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस बनाया गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। इस अमल को अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वर करते हुए मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस की मुलाकात। राय के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इसहाक ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की। पीका एक्ट नामंजूर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हमायत करते हुए शिरकत का ऐलान कर दिया। उजलत में मंजूर कराए बिल को हुकूमती बदनीयती करार दिया। बयान में कहा, एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जद्दोजहद की जाएगी। अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। £190 मिलियन स्कैंडल में मुलव्वस इश्तहारी मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। नैब की दरखास्त पर साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर और फरागोगी का पासपोर्ट ब्लॉक किया गया। नैब ने 2 रोज पहले मुलजिमों के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए खत लिखा था। पिछला 15 साल से उनसे रवा किया गया सलूक है, उसकी तलाफी करने के लिए कुछ इक़दामात करेंगे। लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। ये ऐसा दौर, ऐसा इंतजाम जो है जबर का साम्राज्य का इजहार है। एक ऐसी जमहूरियत की दास्तान है जहां पर एक मसनूई अक्सरियत 15 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही है, इस सूबे पे हुकूमत कर रही है। ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है। खालिद मकबूल सदीकी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार। कहा, सिंध में 15 साल से जमहूरियत के नाम पर एक जमात है। हमारी खुशफहमी थी, ये ताजरों से माजरत भी करेंगे, लेकिन उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी का भरपूर जवाब। शर्जील मेमन कहते हैं, MKM माजी का ड्राउना ख्वाब है। अब ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलती हैं, ना बोरी बंद लाशें। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची की बर्बादी की तारीख जब भी लिखी जाएगी MKM सर फहरिस्त होगी। भत्ता और पर्ची कल्चर मुतारिफ करवाने वाले किस बात पर वावेला कर रहे हैं? FBR ने नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला रोक दिया। FBR के अफसरों की फैसल वावटा को जान से मारने की धमकी देने का भी इंकशाफ। सेनेट खजाना कमेटी में चेयरमैन FBR ने कहा, खजाना कमेटी को मुतमईन करने तक गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। फैसल वावटा ने कहा, अली साले हयात, शाहिद सोमरो, डॉक्टर हयात सदीकी ने मुझे मारने की धमकी दी। मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दें, किसी और सेनेटर को धमकी लगे तो इंक्वायरी करा लीजिएगा। गद्दाफी स्टेडियम नए रूप में दुनिया को चौंका देने के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म मेहमान खसूसी होंगे। चेयरमैन PCB ने दावत भी दे दी। स्टैंड्स में कुर्सियों की तनसीब का काम मुकम्मल। 2 नई रीप्ले स्क्रीन्स नस्ब। तमाम लाइट्स टावर्स भी रोशन हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल गद्दाफी स्टेडियम में सह मुल्की सीरीज के 2 मैच भी खेले जाएंगे। कराची के नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह 11 फरवरी को मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी इफ्तिताह करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर में होगी। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपको ये कहे कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, वो आपका दोस्त है। और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। नौजवान पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वालों के बहकामे में ना आए। मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। पाकिस्तान आपकी रेड लाइन होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, एक खेल होता है, एक खिलवाड़ होता है। नौजवानों, आपने
खेलना है, खिलवाड़ वालों का साथ नहीं देना। खेलता पंजाब गेम्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट है। तालीम के साथ साथ बच्चों को खेलता और आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ। एथलीट्स को 2200 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। 7 फरवरी को हॉर्स एंड कैटल शो कराने का ऐलान भी किया। मोहब्बत के सिग्नल ने दिल के तार छेड़े तो अमेरिका से खातून कराची चली आई। लव स्टोरी के सोशल मीडिया पर चर्चे, शादी करने वालों की लाइनें लग गई। कराची के शहरियों ने अहमद को ओनेजा एंड्रयू से शादी का मशवरा दे दिया। गवर्नर सिंध ने नौजवान को टैलेंटेड करार दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मोहब्बत कामयाब होने की दुआ दी। लड़के को शादी करना चाहिए, उसको उधर से अमेरिकन से बुलाया और इस इधर इसको छोड़कर, ये तो बहुत गलत हरकत है इसकी। मेरा ख्याल है ये परफेक्ट मैच होगा अगर आप लियारी का मशवरा दें आप उसको। हाँ, लड़के को बिल्कुल शादी करनी चाहिए क्योंकि लेडीज और लड़के की रजामंदी है। बातचीत तो उनकी पहले हुई होगी, अब उसको बुलाया है तो डेफिनेटली उसको शादी तो करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली की कामा कमेटी के इजलास में राजा परवेज अशरफ बोले, करप्शन की बुनियाद पर इदारों को बंद करेंगे तो फिर पूरा मुल्क बंद करना पड़ेगा। नफीसा शाह ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना हल नहीं, इस्लाहात करनी चाहिए। कामा कमेटी ने आइंदा इजलास में वज़ीर खजाना को बुला लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। दोनों प्रोजेक्ट्स पर होने वाली पेशरफ्त का मुआयना किया। कहा, दोनों मंसूबे फरवरी में ही मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। कौन सा केस कहां लगेगा ये फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे, वापस लिए जाते हैं। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी साथ होए। बाकमाल मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को बिछड़े 31 साल बीत गए। लाजवाल धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।